चलिए ठीक है, तो कई सारे नाम सर की फ़हरिस्त में शामिल हैं, आपको कहीं पर भी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। बैंक निफ्टी में सर्ज आना चाहिए, और बैंक निफ्टी में सर्ज आएगा तो बड़ा सर्ज आएगा, और उसमें हुँ, एचडीएफसी बैंक अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वहां से एक रैली बन सकती है। और शायद आपको याद होगा, मैंने दो दिग्गज स्टॉक्स के बारे में बोला था जो अभी तक नहीं चले हैं। दैट वाज रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एचडीएफसी बैंक। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हुँ, ने कल धाड़ लगा दी है, और अब हुँ। एचडीएफसी बैंक की बारी है, तो वो किसी भी दिन एक बड़ा सर्ज दिखा सकता है। तो इसलिए चांसेस हैं जिस दिन एचडीएफसी बैंक चलेगा, एक बढ़िया रिटर्न और बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन कुछ भी हो सकता है, बट बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। अच्छा सर, जीएमआर एयरपोर्ट देख लीजिए, पिछली बार हमने इसके क्वार्टर के नतीजे देखे थे, ज़बरदस्त नतीजे हैं। बाइंग प्राइस इनकी 103 की इनके बाइंग प्राइस के आजू-बाजू ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। आगे के लिए भी होल्ड करना चाहिए ना? होल्ड करना चाहिए, और इसमें एक अच्छा अपसाइड सर्ज आ सकता है, और मैं 115 और 120 तक की रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये स्टॉक हुँ, तेजी दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 102 का, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। इसके अलावा अडानी ग्रीन और देख लीजिए सर, एवरेज यहाँ पर करना चाहिए क्या? देखिए, इसमें बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 1340, और मार्केट में हुँ, रैली बनती है, अदानी ग्रुप पार्टिसिपेट करता है उस रैली में, तो फिर ये स्टॉक सर्ज आ सकता है। 1500 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। थोड़ा रिस्क वाली बात होगी, अगर ये रिस्क एपेटाइट इनका है और ले सकते हैं, तो 1340 के एसएल से एक बार ट्राई कर सकते हैं, रिस्क लेना चाहिए। 1500 रुपये तक की रैली बननी चाहिए, अगर पार्टिसिपेशन अदानी ग्रुप से आता है तो, क्योंकि पहले भी देखने को मिला है कई बार जब हुँ, मार्केट में रैली बनती है, कई बार अदानी ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो उसके बाद मूवमेंट दिखाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर रैली में पार्टिसिपेशन आता है, तो फिर ये 1500 तक के अपसाइड मूव बना सकता है, अदरवाइज तो कंसोलिडेशन हो सकता है। तो उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हुँ। 1340 का रखना होगा, 1340 के एसएल से बने रहने की सलाह है, और नया भी खरीद के कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तेजस नेटवर्क सर 538 की इनकी बाइंग प्राइस है, अभी चल रहा है 516 और 1.14% की डाउनसाइड यहाँ से नज़र आ रही है। अच्छा, यहीं पर ये थोड़ा-सा घबरा चुके हैं कि क्या इस रेट पर ही एवरेज कर दें? टिके रहें सर तेजस में? देखिए, बिल्कुल टिके रहने की सलाह है, और तेजस नेटवर्क ऐसा स्टॉक है, अगर ये मूव आया, और जब जब डिफेंस को हुँ, लेके खबरें बनती हैं, और ये एयरक्राफ्ट और ये सारी चीज़ें डिफेंस के पार्ट है, तो जब ये न्यूज़ बनती है तो तेजस नेटवर्क में एक अच्छा मूवमेंट आना शुरू होता है। और अभी हम देख रहे हुँ, हैं डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो तेजस नेटवर्क में खराबी कुछ भी नहीं है, और मैं इतना ही बोलूँगा, हुँ। 490 जब तक होल्ड कर रहा है, हर डिप में बाय करने की सलाह है, और व्यू पॉजिटिव ही रखना चाहिए। तेजस नेटवर्क में रैली बननी चाहिए, और 600 तक के अपसाइड मूव नज़र आते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी है, ये स्टॉक हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के पास है, तो वहाँ पोजीशन हो सकती है, मान के चलिए। चलिए, मान के चलिए इसको। और टाटा इन्वेस्टमेंट 700 की बाइंग प्राइस पर है, 35 शेयर्स मीता जी ने ले रखे हैं, कह रही हैं कि 711 तक गया था। तो बताइए कि आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा, तो हम भी इसके साथ चलते रहें? देखिए, फिर एक डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक भी हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, पोजीशन हो सकती है, बिल्कुल मान लीजिए। और टाटा टाटा में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, टाटा इन्वेस्टमेंट है ये स्टॉक, और हुँ, मतलब डाउट ही नहीं होना चाहिए। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब तक पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब तक इन स्टॉक्स को अभी हाल फिलहाल तो नहीं बेचना है। एक मूवमेंट तो आने दीजिए, हुँ, आपने पैसा लगाया है, तो एक जब तक सर्ज नहीं आएगा तब तक बेचने का फ़ायदा क्या है, या खरीदने का फ़ायदा क्या है। तो बेटर ये रहेगा, हुँ, हमारा जो व्यू है उसमें 800 रुपये 800 तक का अपसाइड मूव टाटा इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलना चाहिए। तो खरीदारी जो आपने की है, बहुत बढ़िया खरीदारी की हुई है, बने रहिए, होल्ड कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, ये स्टॉक हमने 670 के आसपास क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन लिया, आई थिंक 630 के आसपास भी गया था, वहाँ पर हमने कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह दी, और हमारे क्लाइंट्स 650 रुपये की एवरेज से होल्ड कर रहे हैं, और अभी भी हम बैठे हुए हैं शांति से, हमें पता है ये 800 रुपये तक की रैली दिखाएगा। तो 800 तक के अपसाइड मूव टाटा इन्वेस्टमेंट में नज़र आते हैं, व्यू पॉजिटिव है। देखिए, टाटा ग्रुप है, और अगर
ये स्टॉक नहीं चलेंगे तो फिर मार्केट में रहने का फायदा क्या है। तो व्यू तो कहीं कोई भी डाउट नहीं है, बने रहने की सलाह है। बने रहने की सलाह है और ठीक है, इसके अलावा सर एक जल्दी से आंसर आप P2E पर और दे दीजिए, 5 से 61 के भाव पे खरीदारी कर रखी है। अभी तो मुनाफ़े में ही चल रही हैं ये, लेकिन आज जिस तरीके से आज थोड़ा-सा नीचे है, क्या यहाँ पर इनको थोड़ा-सा घबराना चाहिए, बने रहना चाहिए? क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, घबराना नहीं चाहिए और हुँ। घबराने के नहीं चाहिए, उसके पीछे एक ही चीज़ है, आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। वो हुँ। रहेगा 560 का, 560 के स्ट्रिक्ट एसएल से बने रहने की सलाह है और अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तब स्टॉक में बड़ा करेक्शन आएगा जो कि 480 रुपए तक की डाउनसाइड ले जाएगा। तो मेरा हुँ। इनको बहुत स्ट्रिक्ट सजेशन है कि आप टारगेट भूल जाइए लेकिन स्टॉप लॉस मत भूलिएगा और E2E में हमें ऐसा लगता है 560 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आपको बने रहना चाहिए और अगर 560 हुँ। ब्रेक करता है देन एग्जिट करने की सलाह होगी।